हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड्स में काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो तो देख ही ली थी, जिसमें मैंने आपका सिलेबस एक्सप्लेन किया था। तो अब बेसिकली आज से हमारी होने जा रही है पहली क्लास, यानी कि आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि त्रिकोणमिति। ओके, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको 1 मिनट में वो बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। जिसने अपनी पकड़ इन रेशियोज पे बना ली, इनकी समझ पे बना ली, समझ लो उसको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन उसकी पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन, और फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंसेस में उसकी एप्लीकेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहाँ से हम हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तो रेशियो तो आप बेसिकली जानते ही होंगे। मैं आपको आपकी पुरानी क्लास से रिकॉल करा देता हूँ। रेशियो क्या होता है कि रेशियो, आप कहेंगे जी रेशियो कुछ नहीं होता। रेशियो तो सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रिलेशन होता है। न्यूमरेटर का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर का रिलेशन ही रेशियो कहलाता है। या हम कहें न्यूमरेटर का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, वो क्या समझा रहा है, वो ही हमारा रेशियो होगा। यानी कि अंश बटे हर। ओके, जैसे मैं कह दूं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2/3 है, तो इसका मतलब ये है कि किसी गिवन रेशियो का मतलब जो वो कहना चाह रहा है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन 2:3 है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा आगे लिख दूं, चलिए जी ये लिख देते हैं 8/12। तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली वही है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2। बेसिकली 8/12 भी तो वही है ना, 2:3 आ गया वही। तो इसी को हम कहते हैं रेशियो। अब इसी रेशियो का हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर 6 रेशियोज पढ़ने हैं, जो जैसा कि आप जानते होंगे, जो 6 रेशियोज बनाए हैं मैथमेटिशियंस ने। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कहना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कहना है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू अदर साइड्स क्या रिलेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में किसी दो साइड या किसी भी ट्राइंगल की अगली दो साइडों के साथ क्या रिलेशन कहना चाह रहा है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, प्यारे प्यारे शब्द हैं जैसा कि आपने सुना होगा। कुछ लोगों को ये थोड़े से डिफिकल्ट भी लगते हैं। ये रेशियोज हैं हमारे, कोसेक थीटा, सेक एंड कॉट।
ओके? ये रेशियोज़ को हमें पढ़ना है। हर रेशियो का हर एंग हर एक एंगल का साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए अलग कहता है। एंगल ए के साथ कॉस का मतलब अलग होता है, टैन का मतलब अलग होता है, कोसेक का मतलब अलग होता है और बाकी का सबकी अपनी-अपनी जगह पर मतलब अलग है। तो उन्हीं रेशियो को हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंगल है साइन। अब एंगल ए के साथ अगर हम साइन लगा दें, तो वो रेशियो क्या कहता है? तो वो रेशियो कहता है कि भैया साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये क्या है? आपने कह दिया ये क्या लिख दिया आपने? ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। ये क्या लिख दिया आपने डायरेक्ट? तो यही मैं समझाने आया हूँ। वो काम मेरा है, ठीक है? तो जी ये एंगल ए है। मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? ट्रायंगल बना लिया जी, ओके। अब मैंने ये राइट एंगल बना दिया क्योंकि भई ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज़ की बात हो रही है, तो वो सिर्फ़ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तभी हम इन एंगल्स को रेशियोज़ में लिख पाएँगे या कह पाएँगे या ये बात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की, ओके, समझ रहे हैं? तो इस ट्रायंगल में ये क्या कह रहा है? कोई एक ट्रायंगल है भई ए, बी, सी जो कि बी पे राइट एंगल बनाता है। ठीक है जी, बनाता है भई। अब साइन ए क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए? अब आपने कहा जी, आपने तो परपेंडिकुलर लिख दिया, हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ये क्या है? जैसा कि लंब बटे कर्ण, ये क्या लिख दिया आपने? तो देखिए, जिस एंगल को हम लेंगे जिस एंगल को हम लेंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड मैंने यहाँ लिखा भी है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये होगी जी पेंडी ये होगी जी पेंडिकुलर और जिस भी साइड पर हाँ, एंगल बन रहा होगा, उस साइड को हम बोलेंगे बेस, ओके? जिस एंगल के सामने साइड बनेगी, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर और जिस साइड पे वहाँ एंगल बन रहा होगा, उसे कहेंगे हम बेस, यानी कि आधार, ओके? तो मैं इस ट्रायंगल के लिए आपको रेशियो समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जी भाई साइन ए क्या है? बीसी अपॉन एसी, ओके, ठीक है, बीसी अपॉन एसी। अब बीसी क्या है? बीसी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है। देखिए ना, एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी जी? परपेंडिकुलर और जिस पर वहाँ एंगल बन रहा है, वो एंगल किसी एक साइड पे तो बनेगा भई, एंगल है तो साइड से बनेगा साइड पे। तो जिस साइड पे बनना है, जिस भी साइड पे बन रहा है, वो होगी जी बेस, ओके? लेकिन अब साइन ए है, पी अपॉन एच, ओके, ये पी अपॉन एच। अब आप देखिए, एंगल ए है, ए के सामने वाली साइड ई है, जैसा कि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर है और उन दोनों परपेंडिकुलर बेस की जो थर्ड साइड होती है, जो कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड भी मानी जाती है, जो कि हाइपोटेन्यूज होती है, ओके? हाइपोटेन्यूज हमेशा इन 2 साइडों से ये परपेंडिकुलर और बेस से ये ट्रुथ है, ओके? ये एच है। इसी में हमने बोल दिया परपेंडिकुलर अपॉन एच होगा साइन ए, ठीक है? अब कॉस की बारी आती है भई। कॉस क्या कहता है? कॉस कहता है जी मैं परपेंडिकुलर को नहीं लूँगा, ऊपर अपने परपेंडिकुलर को नहीं लूँगा, मैं लूँगा जी बेस को। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो मैं बनाऊँगा जी कॉस थीटा, कॉस एंगल, ओके? मेरे साथ बेस दे दीजिए आप ऊपर, मैं हाइपोटेन्यूज को तो नीचे ही रखूँगा भाई अपने साथ, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस एंगल, ओके? साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके? और कॉस एंगल होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके? अब जी टैन थीटा क्या कहता है? टैन का एंगल क्या कहता है? मैं टैन थीटा कहूँ या टैन ए कहूँ, बात एक ही है। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी बनाया है,
ए पॉइंट पर वो एंगल ले रहा हूँ, इसलिए मैं ए से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को यहाँ पे थीटा लिख दूँगा, तो मैं उसका नामकरण यहीं की यहीं थीटा से कर दूँगा। उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? ओके? तो tan क्या कह रहा है जी? tan कह रहा है मैं हाइपोटेन्यूज नहीं लूँ, परपेंडिकुलर ले लूँगा, बेस ले लूँगा, ऊपर ले लूँगा जी परपेंडिकुलर, ठीक है जी। tan ए के सामने वाली बीसी साइड होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ले लिया हमने। वो कह रहा है मैं हाइपो तो बेस के साथ रिलेशन बनाऊँगा। उन्होंने हाइपोटेन्यूज के साथ ऊपर बना लिया है दोनों ने, मैं बनाऊँगा जी बेस के साथ, ठीक है जी। P/B का रेशियो बनेगा, तो वो बन जाएगा tan ए, ओके? जैसा कि बीसी परपेंडिकुलर है, एबी बेस है, ओके। अब जी कोसेक, कोसेक का एंगल चलते हैं, ये लीजिए स्लाइड पे अब कोसेक क्या कह रहा है? कोसेक कह रहा है कि मेरी मनपसंद का एंगल तो था साइन ए वाला, साइन ने ले लिया। जी वही साइन ने ले लिया परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज करके साइन ने एंगल बना दिया। पसंद मुझे वही है, वो ही लूँगा। तो क्या कहता है भाई, आप उल्टा कर दो, एक काम करो, उस रेशियो को आप उल्टा कर दो, मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उसने कहा मैं रेशियो तो वही लूँगा भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। रेशियो वो साइन वाले पे ही माना कि मैं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के साथ ही रिलेशन बनाऊँगा झई जी भाई वो मेरा पसंदीदा है, ठीक है, लेकिन बनाऊँगा उसी के साथ। लेकिन बात थी साइन ने ले लिया तो इसका नामकरण दूसरा कर दिया भाई कोसेक। कोसेक क्या है जी? साइन का अपोज़िट एकदम। कोसेक क्या है? साइन का एकदम उल्टा या कहें रेसिप्रोकल, ठीक है? या कहें जी रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हम एक और बात कह देंगे कि जी भाई कोसेक एक क्या है? कुछ नहीं है 1 अपॉन साइन ए है। कुछ भी नहीं है 1 अपॉन साइन ए है सर, रेशियो उसने वो ही ले लिया बस घुमा के ले लिया, पसंद उसको वही आ रहा था, लेकिन साइन ने ले लिया था, तो उसने बोला कि जी मैं यही लूँगा सिर्फ़ घुमा के दे दीजिए, ठीक है? इसी की चीटिंग इसने कर ली। कॉसेक ने जो बोला, इसी की चीटिंग सेक ने कर ली, कह रहा है मैं भी वही लूँगा जो कॉस ने लिया है, मुझे भी घुमा के रिवर्स करके दे दो, मुझे भी वही पसंद है। ठीक है जी, ने भी वही काम किया, सेक ए हो गया, ठीक है चलो हो गया। अब ये क्या कह रहा है? जी मुझे भी वही रेशियो दे दो जो आपने को दे दिया। बस अपोज़िट कर दो, मेरा भी कुछ अस्तित्व रहेगा उसके अपोज़िट कर दो आप मेरा भी नामकरण कर दो कुछ। तो इनके बा एक बार एक 1 बाई 1 इनके नामकरण ठीक है, ठीक है sec a आ गया भाई, यहाँ से एक और रिलेशन निकल गया अपना। sec a जो होता है उल्टा होता है, फोकल होता है, ठीक है। cos a जो होता है sin a का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी होता है। cot a क्या है? अब वही कहानी चली आ रही है। उन्होंने किया, तीसरा नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। कोर्ट ने भी बोला मुझे भी वही रेशियो बनाना है जो 10 भाई थोड़ा-सा आप मेरे साथ भी चीटिंग कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, आ जाइए। तो उसने कहा मैं भी 10 ने लिया, ऊपर वाले 2 लोग कर चुके हैं, आप मुझे ठीक है, इसने भी वही चाल खेली, ठीक है। कॉट ए क्या होगा भैया? कॉट ए होगा 1 अपॉन 10 ए, ओके, कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, रेशियोज़ क्लियर हो गए आपको? मैंने कहा रेशियोज़ में कुछ नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल की साइडों का रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक ओके, किसी पर्टिकुलर एंगल पर बात हो गई जी। ठीक है, यहाँ पर हमने वो एंगल ए ले लिया था ट्रायंगल में। आपको मुझे उम्मीद है कि ये 6 रेशियो शायद समझ में अच्छे से आ गए होंगे। इन्हीं पे हमें ग्रिप करनी है, इन्हीं पे हमें पकड़ बनानी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आना है, वो यहीं से आएगा। जो 10th के हिसाब से आना है, वो यहीं से आएगा। आपसे वो ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा। पहले तो बेसिक भी पूछेगा ना, तो एक बेसिक तो यहीं से आएगा। आप रेशियोज़ पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा।
ठीक है? आपको मैंने 6 के 6 रेशियो बता दिए, बड़े अच्छे तरीके से। आपको बहुत अच्छे से शायद समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब इन रेशियो को मैंने तो इनके साथ थोड़ा-सा खेलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन्स में क्या पूछता है वो। क्या अलग-अलग तरीके से तो पूछेगा ना भाई, कुछ तो पूछेगा। अगर रेशियो सिखाया है उसने तो उसको पूछेगा, ठीक है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन 10a is equal to 3/4, find the other trigonometric ratios of the angle A। ठीक है। उसने उसने 10 का रेशियो दे दिया, उसने 10 का रेशियो दे दिया और कह रहा है कि आप बाकी के रेशियोज़ बता दीजिए भई, जो आपने अभी बाकी के रेशियोज़ ने अभी ठीक है, आपको मैं ये दूँ कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बात अगर हो रही है, तो वो समकोण पर ही होगी, जो भी खेलना है वो समकोण पर ही खेलेगा पूरा का पूरा गेम, सारे रेशियोज़ का, ओके? डन है भाई? ठीक है? चलो भाई ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? 10a इज़ इक्वल टू 3 रेशियो 3/4। तो 10a ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा-सा इसको सी बना देता हूँ, इसको ए बना देता हूँ। आप देखने में परेशानी ना हो, थोड़ा आपको फिगर सीधा लगे, ठीक है? 10a इज़ इक्वल टू 3/4। तो 10a है, इस एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल की बात हो रही है, 10a है, ए अल्फ़ाबेट है इधर, तो एंगल ए यहाँ। तो 10a कह रहा है 3/4, ए इज़ इक्वल टू 3/4, ठीक है? 10a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये होगी जी 3, और परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, जिसकी लाइन पे एंगल बनता है वो बेस होगा, यानी कि ये होगा 4। ठीक है? ओके, ठीक है? ठीक है? अब ये एक रेशियो है, तो मुझे उस रेशियो को लेट करना पड़ेगा के साथ। के साथ लेट करना पड़ेगा, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी ये, क्योंकि वो तो एक रेशियो है, तो मैंने उसे के रेशियो में ऐड कर लिया, क्योंकि के से के कट जाएगा, 3 रेशियो आप 10th स्टैंडर्ड में, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? अब बाकी सारे रेशियोज़ हमको निकालने हैं, जैसे कि कॉस थीटा, टेन थीटा तो दिया ही हुआ है, ठीक है? कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड लास्ट वन इज़ सेक थीटा, ओके, ठीक है जी। लास्ट वन इज़ सेक थीटा, ठीक है। जब हमें किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना कौन-सी बड़ी बात है? आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकालना कौन-सी बड़ी बात है? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, मैं इसको लिख देता हूँ। एच इस हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर है प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जी परपेंडिकुलर क्या है? आप कहेंगे जी एंगल के सामने वाली साइड सर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मैंने पहली स्लाइड पर ही आपको बताया था।
एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है जी, लिख दीजिए 3K। मैंने लेट करवा दिया था आपको ये रेशियो के साथ। ओके, ठीक है जी। बेस होगा जी, बेस होगा जी, जिस साइड पे एंगल है वो होगा ना बेस। ठीक है, 4K। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये हो जाएगा जी हमारा 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 16K स्क्वायर, और जो कि बनाएगा जी 25K स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप कहेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है सर ये। हाइपोटेन्यूस ना निकली अभी, हाइपोटेन्यूस नहीं निकली अभी। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें पता है रूट लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर, सर रूट लिया तो ये तो 5K आएगा। और कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर प्लस माइनस के आएगा। आप यहाँ पर थोड़ा गलती कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बोल दूं, ठीक है जी, अंडर रूट है। लेकिन ये जो टेनिस निकाली हमने, जो कि एक लेंथ होती है, एक ट्राइंगल, लेंथ कभी भी गिव नहीं। ओके, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, डायरेक्शन वाइज प्लस माइनस होती है, पर मैग्नीट्यूड गिव नहीं होती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस ले लिया, माइनस नहीं लेंगे। तो हाइपोटेनस जो हमारी थी 5K निकल के आ गई जी। ये मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ से कंफ्यूज ना हो तो आपको अंडरस्टूड होगा। ठीक है, 5K आ गई, ये सर आ गई। अब आपने बोला सर सारी तो टेक्निकल इशू में आपने ही दिया है, दिक्कत क्या है? साइन थीटा, आ जाओ साइन थीटा आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपनी की पेंडिकुलर ऑन हाइट, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, सर परपेंडिकुलर रखवा दीजिए, रख दीजिए भाई परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या? परपेंडिकुलर। क्या होगी जी? परपेंडिकुलर। और अपॉन वाली की हाइपोटेन्यूस, यानी वो तो हाइपोटेन्यूस ही है क्योंकि हमने 5K ली है। तो इधर रख दीजिए वही। ठीक है, ओके सर आपने ये रख दिया। अब इसको सिंपलेस्ट कर देते हैं, जो कि 3 गया। ठीक है जी, ये आंसर आ गया साइन का। अब ऐसे ही हम सारे रेशियोज निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा पेन में बदल देता हूँ, भाई टेक्नोलॉजी है आपके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपना जो है आई गया है 4K, एंगल जिस पे बना 4K है, 4K। ठीक है जी, अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस निकाली है 5K। अब ये सिंपलेस्ट करके आ गया जी 4/5 आ गया जी। देखो मैंने आपको 2 रेशियोज़ बड़े प्यार से, बड़े धीरे-धीरे, बड़े से बता दी। अब मुझे लगता नहीं कि आपको ये सब समझ रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता आपको ये करने में दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये आगे के रेशियोज़ भी मैं आपके साथ करता हूँ। tan थीटा इज़ इक्वल टू डी/बी। ठीक है? परपेंडिकुलर 3K है सर, बेस भी सर 4K है। सिंपल कर दो, 3/4 सर। ओके, थर्ड भी निकाल लिया आपने बड़े प्यार से। अब जो लड़ाई मैंने आपकी बताई थी कि 3 रेशियो की लड़ाई, अगले 3 रेशियो ने जो कहानी बनाई थी, जिससे कि वो एक-दूसरे के उल्टे बन गए थे। एक ही चीज़ पसंद आ रही थी तो ठीक है, बस उलट करके ले ली, नामकरण हो गया दूसरा। ठीक है? तो ये तो अब आप निकाल ही लोगे ना, cot थीटा थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल ही तो होता है। 3/4 है, तो लिखिए ना फटाक से, बता रही है। 3/4 इसको लिखिए सर 4/3, इतना तो मुझे अब समझाना ही नहीं पड़ेगा आपको।
इसको आप बी/पी लिख देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ यार पहली क्लास की दिक्कत, ठीक है? 4/3 सर tan थीटा दिक्कत नहीं सॉर्ट आउट। कोसेक थीटा, जी सर कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, आपने बताया था। कॉट होता है जी tan का उल्टा, ठीक है जी। कॉस और सेक आपस में, ठीक है? सारे रिलेशन आपको अभी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन हुआ, ये रेशियोज़ क्लियर, डन। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या बोलता है? साइन से लड़ाई की थी इसने, कह रहा था वही रेशियो लूँगा, दे दो मुझे मेरे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पसंद वही है, वो ही लूँगा, ठीक है? कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पर्टिकुलर, आप या तो सीधे साइन थीटा देखिए अपोजिट लिखिए सीधा, दिक्कत है 5/3, ठीक है? ये भी निकाल लिया आपने। अब कहेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? इस एच बाय ठीक है? एच बाय ठीक है। सेक थीटा, सर अब आपने 2 उल्टे लिख दिए, थीटा भी लिख ही दीजिए, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 5/4। कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं आया समझ, कि एक और एक्सप्लेनेशन आप लिखते हो, दो चलो लिख देते हैं भाई 5/4 जो कि वो मैंने कि भाई यहीं से तो आया था ये, ठीक है? एक क्वेश्चन सारे के सारे जवाब आपके मुँह पे, ठीक है? एक क्वेश्चन के साथ सारे के सारे जवाब आपके मुँह पे, ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का था, इससे आपके सारे रेशियोज़ क्लियर हो जाएँगे। सवाल आता है इससे, क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% आएगा, आप 2 महीने बाद देखेंगे उसको, पेपर पे आता हुआ, फिर आप मुस्कुराएँगे, ये तो हमें सर ने पहले क्वेश्चन पर ही करा दिया था, ये तो हम करके ही आएँगे, छोड़ेंगे इसको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपके लिए मैंने लिया था, ताकि आप रेशियो से रूबरू हो जाएँ और आपको कुछ नयापन ना लगे, ठीक है? चलो जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अब थोड़ा-सा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एट सी इन व्हिच AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to कि इसको थोड़ा ABC is equal to थीटा, ये थीटा लिखना चाह रहा था, कोई बात नहीं क्यू हो गया, टाइपिंग एरर छोटा-सा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा 2 बन गया है जो कि ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सर ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। मजे मजे ठीक है, ठीक है जी, ट्रायंगल बना आ गया मुझे। पिंक ABC ABC बना दिया। बात किस पे होगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि समकोण त्रिभुज पे। तो मैंने आपको अलग से ब्यूटीफुल तरीके क्या कीजिए भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC हो गया। बोल क्या रहा है? सर AB इज़ इक्वल टू 29 यूनिट्स है, ठीक है? 29 ले लीजिए, 29 यूनिट्स किया हमने। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो यूनिट्स यूनिट्स का मतलब है यहाँ पर उसकी कोई ना कोई यूनिट रही होगी, जो कि उसने यूनिट के थ्रू ही दर्शा दिया जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर और एनीथिंग एल्स जो भी होता है, वो आप समझ ही गए होंगे, इतने छोटे भी नहीं हैं आप। ठीक है, 29 ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे? बीसी कह रहा है 21 यूनिट,
ठीक है जी, 21 यूनिट बना दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। AB इज़ इक्वल एंड C इज़ इक्वल टू 21 यूनिट। ठीक है, सही। आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए किसका वेट करेंगे? किसका नहीं करेंगे, आप तीसरी साइड निकालेंगे, वही सेम फ़ॉर्मूला लगाएँगे। मैं यहाँ पर आपको लगा जैसे मैंने लास्ट टाइम, तो आप जल्दी से कैप्चर कर लेंगे क्योंकि ठीक है? जी सर, परपेंडिकुलर की बेस 21 का स्क्वायर, ठीक है जी। जी सर, 29 का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 841। सर आपको नहीं याद है, नहीं होगा तो आप 29 इंटू 29 में गुणा कर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि बड़ी आंसर की आती है। और के लिए एक लाइन भी बनानी चाहिए जिससे आप 29 का स्क्वायर 841 सही लिखा है, प्लस 21 का स्क्वायर 44, ठीक है। 841 एंड 441, ओके। परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज। चलिए एक छोटी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है। ACB था जो कि राइट ट्रायंगल एट सी था, कोई बात नहीं, इसको हमने थोड़ा सा एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ACB था यानी कि राइट ट्रायंगल बनना है, मैंने देख नहीं पाया। AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ACB, ठीक है। अब क्या कह रहा था जी? AB इज इक्वल टू 29, ठीक है जी। AB इज इक्वल, ठीक है, ओके, ये जी डन है। एंड BC इज इक्वल टू 21, BC इज इक्वल टू 21। छोटी सी गलती से देखा आपने, मैंने इस साइड को उस साइड से क्रॉस कर दिया। देखिए मेरा आंसर गलत आने लग रहा, ठीक है। इसको मैं इसको फाइंड करना था जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको फाइंड करना है AC को, यानी कि आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना था, ठीक है। परपेंडिकुलर को फाइंड करना था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो सर दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा एक अल्फ़ाबेट के चक्कर में ये छोटी-सी मिस्टेक हो गई है, जो कि आपसे भी हो सकती है। अच्छा हुआ मिस्टेक हो गई, इससे मैं आपको भी रिलेट कर पाऊँगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ा अच्छे से देखें। ये देखें कि राइट एंगल किस पर बना हुआ है, तो उसी को राइट एंगल पर बनाएँ, ताकि ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स ना हो। अच्छा हुआ मेरे साथ हुई, इससे मैंने आपको रिलेट भी कर दिया, ठीक है। 29 का स्क्वायर सर, 29 तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, क्योंकि आपने 29 लिख भी दिया, ठीक है सर। 29 का स्क्वायर है ये, 29 का इज़ इक्वल परपेंडिकुलर की, ठीक है जी। अब यहाँ से हमें P निकालना था, ठीक है जी। परपेंडिकुलर का जो कि 841 में से 441 इधर आएगा, तो माइनस होगा, जो कि 441 आप देख भी लेंगे, 441 बचेगा, जो कि बच्चा आएगा, ही इज इक्वल टू आएगा 21 पॉजिटिव। अगेन रिकॉल करवा रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव क्यों आएगा, ठीक है। कॉस साइड कैन नॉट बी निगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज हो सकती है, जो कि उसका एप्लीकेशन उसकी जगह बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ई इज इक्वल टू 21, ठीक है, आ गया। ई इज इक्वल टू 21 कि सर अब आप बोलेंगे कि सर ई इज इक्वल टू 21 फाइंड कर, ये दो दिए हुए थे 21, ठीक है। अब
सर सारी तीनों चीज़ें आपके, तो अब हमें कोई देरी होनी नहीं चाहिए। कॉस की जगह कॉस की वैल्यू डालिए। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है? आधार बटे कर्ण। बेस उठाइए राइट एंगल एट सी एंड एंगल एबीसी। एबीसी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। अगर ये नहीं पता करते तो फिर आप आगे कैसे लिखते कि किसकी बात हो रही है? थीटा कहाँ पर बनेगा? बी पे बनेगा, क्योंकि उसने इतने अच्छे-अच्छे शब्दों में बड़ा बड़ा-सा बताया कि ए, बी, सी, यानी कि जो मिडल टर्म होगी, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है नेमिंग करने में, जो मिडल टर्म होगी, वहीं पर एंगल बनेगा, ठीक है? एबीसी पर मैंने थीटा बना दिया, ठीक है जी, थीटा बना दिया। अब जी सर आप उसका जल्दी-जल्दी कॉस लिखिए, साइन लिखिए, फिर ये हो जाएगा। तो कॉस लिखूँगा मैं, बेस क्या होगा जी हमारा 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29। तीनों को मैं सर्कल कर देता हूँ कि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न मेरी तरफ से तो ना हो पाए, ठीक है? बाकी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं समझ पा रहे हो या कन्फ्यूज़न बना ली हो, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना। 21, 29, 21 आ गया एंड 21 फाइंड किया था हमने और 29, 20, 20 आएगा जी। 841, 400, 420, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया स्पेस, ये थोड़ा आपस में एक-दूसरे से हो तो देख नहीं पाया। 20 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आप लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है जी? 21, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 29, ठीक है। और इसका क्या है जी? स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा क्या है? कि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा जी 20, यानी कि 20, हाइपोटेन्यूज 29, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर अब इसका एलसीएम लेंगे, 29 का स्क्वायर, ठीक है जी। बाकी एलसीएम मैंने ले लिया, ऊपर ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है। 4, 4, 1, ओके, प्लस 20 का स्क्वायर 400, कोई बड़ी बात, ठीक है। अपॉन में 29 का स्क्वायर, ऊपर का डिजिट को अपन ऐड करेंगे, 841 आ जाए, अपॉन में 29, 841 ये जी आ गया, इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया कि 1, ठीक है, 1, ठीक है। अब जी हमें करना है सेकंड सॉल्व, सेकंड करना है हमको सॉल्व, ओके, सेकंड करते हैं, आ जाओ जी सेकंड। कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से वही बात, 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ है, बस माइनस ही है, कोई दिक्कत, ये हो गया। एलसीएम लेंगे आप, वही सेम चीज़ होगी, 29 का स्क्वायर आएगा जिसको 841 से लिख दूँगा, ठीक है। इधर 21 का स्क्वायर आएगा, 21 का स्क्वायर माइनस होगा 20 के स्क्वायर में, 21 का स्क्वायर माइनस होगा 20 के स्क्वायर में, तो यानी कि 441 माइनस हो जाएगा 400 से। आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ कि आप कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। 41 अपॉन 840, ठीक है जी? आपका सेकंड आंसर भी आ गया। आपका सेकंड आंसर भी आ गया, 41 अपॉन 841। जी ज़रा मैं थोड़ा-सा चेक कर लूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी-सी जगह
कंजेस्टेड कर दी मैंने, पज़ल आउट हो गया, तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है? कि सर AB 29 दिया था, AB 29 दिया, ठीक है। BC 21 दिया था, BC 21 लिया, ठीक है। सर 2 साइड पता थी, तो आपने झट से अंदाज़ा लगा लिया कि सर 2 साइड पता है, निकालिए। तीसरी हमने बहुत प्यारी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया, ठीक है? ओके, निकाल दिया जी, 29 के में से माइनस हो गया था, ठीक है, 21 का हो गया था और इधर 20 आ गया, ठीक है जी, ओके, सही है, डन है, ठीक है, फिर सही चला है, ठीक है, ऑल डन, ओके, आगे बढ़ें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A is equal to 8, find and sec, find sin। तो इसको थोड़ा-सा सिंपल वहीं से क्वेश्चन बनेगा अपना, cot A is equal to 8/15 लिखिए, ठीक है जी, लिख दिया, तो नीचे लाएँगे ना, तभी तो नीचे लाया मैं, यानी कि समझ 3 हो गया, तभी तो आप रेशियो बना पाएँगे cot A का, क्या रेशियो बोल रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में क्या कहता है, वो ही तो रेशियो है, वही तो रेशियो है, तो वो रेशियो मैंने बना दिया। अब जी कॉट ए आपको पता चल गया, आपको कोई एक रेशियो पता है तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई लोड वाली बात बिल्कुल नहीं है। आइए जी साइन ए निकालते हैं। इन्हें साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अब कॉट ए तो आपको पता ही है कि ये बेस होता है और ये होता है जी परपेंडिकुलर। आपके लिए मैं फिर से तरंगी अतरंगी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, क्योंकि जी भाई हमने ये किया है तो उसको मैं आप ये बनाना ऐसा नहीं है कि कलरफुल है, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अब अदला-बदली करने में तो इसलिए ट्रायंगल-व्रायंगल बनाते जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये आनी चाहिए। ट्रायंगल आपको बना के दिखाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री चुपचाप चुपचाप से आप ट्रायंगल मार्क्स तो इसी के हैं, डायरेक्ट तो कोई भी लिख देगा, तो इसी के है ना। आपने आपको पता चला कि कॉट ए दिया है, कॉट ए दिया है, ठीक है? कॉट ए दिया है जी, ओके मैंने ये बना दी कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ए, बी, सी ठीक है, राइट एंगल बना दिया मैंने, ये बात होगी राइट एंगल में होगी, ठीक है? ए, बी, सी, ओके। कॉट ए, कॉट ए क्या कह रहा है कि 8/15, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बनाइए 8 को बनाइए जी 15, ठीक है? इसको बनाइए जी 8, उसको ओके, ओके, ठीक है। और बाकी ये वाली साइड अपन निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज का, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही रखेंगे जो मैं हर 2 क्वेश्चन में यूज़ करा चुका हूँ। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 289 आ जाएगा, क्योंकि ये 225 होगा, ये 64 होगा, 225 प्लस 64 इज़ इक्वल टू 289। सर इसका अपन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, रूट लेंगे 7, ठीक है 79। साइन ये क्या बोलता है? पी अपॉन जो टेनियस परपेंडिकुलर ए के लिए 15 है, ठीक है? 15 है, ओके। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 17। हाइपोटेन्यूज क्या है? 17। जी, हमने ये भी निकाल दिया। एक हो गया आपका, सेकंड वाले पे चलते हैं। एक हो गया, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेक ए क्या बोल रहा है? सेक ए बोल रहा है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन यानी कि आधार बटे कर्ण, कर्ण। बेस अपॉन, ठीक है जी। बेस क्या है इसकी? 8,
ठीक है जी, 8 हाइपोटेन्यूज क्या है? सर जो उसके लिए लोड क्या है? कोई लोड नहीं है। 8 अपॉन ठीक है, 8 अपॉन 17 ये बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि टाइम हो चुका है काफ़ी, लेकिन हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े प्यार से, बड़े बेस से, बड़े ठीक है? टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास है। आपको मैं कनेक्ट हुए बिना जाने नहीं दूँगा। कनेक्ट तो आप हमसे करके ही रहेंगे। तो आपको मैं पहली क्लास से बिल्कुल लेके चलूँगा। जो चैप्टर उड़ाने के होंगे या इम्पोर्टेंट वाइज़ कराने के होंगे, वो अपन वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जितना-जितना जिस चैप्टर की माँग होगी, नीड होगी, जिसकी ज़रूरत है, मैं उतना उस चैप्टर से आपको दिए बिना नहीं जाऊँगा, ठीक है? इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। एक बार बिगड़ गई, तो बिगड़ गई, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है? वरना 11th में भी सर्च कर रहे होगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे सीखें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे सीखें? 11th में भी यही सर्च करोगे अगर आपकी पसंद मैथ रही, आपने मैथ लिया तो। वैसे आप सीख नहीं पाए यहाँ पे, तो मैथ लेंगे ही नहीं शायद, ठीक है? ये दोनों जी हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? cot थीटा इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 8 cot थीटा इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 8 एंड इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin अपॉन 1 प्लस cos थीटा टू 1 ठीक है? ठीक है, चलो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin आपको पता है a प्लस b लिखा हो और a माइनस b लिखा हो, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो, मत जाओ ये 1a है, sin थीटा b है, वही सेम वही लिखा है, बस साइन ही तो चेंज है। a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो समझ जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ठीक है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही सेम चीज़ नीचे लगा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस स्क्वायर थीटा ओके, ठीक है? पर मैं आपको ये दूँगा, इधर साइड में लिख दूँ a प्लस बी, ये तो वैसे अंडरस्टूड वाली चीज़ है। तो आप इसको भी लिख के आना पेपर में, इनके भी मार्क्स होते हैं, साइड में रीज़न बताइए कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो चेकर जानेगा, आप क्या इस्तेमाल किया आपने? ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया, लिखिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये छोटा फ़ॉर्मूला है, चलेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कई चीज़ें ऐसी हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका रीज़न लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? पूरे मैथ्स में ये होगा वैसे, आप देखेंगे आगे, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख देता आपके लिए, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूँगा, नहीं पढ़ा, तो तीनों नहीं, तो मैं आपके लिए अभी वैसे ही निकाल लूँगा जैसे निकाला। 1 माइनस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया और नीचे 8 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, जो कि 64 प्लस 49 64 प्लस 49 तो दे देगा क्या देगा जी? 1 सेकंड थोड़ा पानी क्लास थोड़ी-सी लंबी हो गई है। कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे
मैंने पहली क्लास ली है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पहली क्लास लंबी रहेगी, जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज़ नहीं बताई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, ठीक है? मैं नहीं चाहता आपको मैं डायरेक्ट बता दूँ, वैसे मैं इसको लिख देता 1 माइनस साइन इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? हो जाता हमारा, उसी तरीके से करना भी चाहिए, शॉर्ट पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, पहली क्लास है, बनती भी है बड़ी। मैं नहीं चाहता कि आप से मेरी पकड़ कमज़ोर हो जाए। और आपने जो देखा होगा विथआउट फ़िल्टर सारे सॉल्यूशन मेरे पे मिस्टेक हो सकती है, तो आप पर भी हो सकती है। ठीक है? मेरे पे मिस्टेक पिछले क्वेश्चन में हो सकती है, आप पर भी हो सकती है। क्या किया था हमने? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि इस चीज़ को हम पढ़ना भूल गए। इस चीज़ को हम भूल गए थे। एसीबी यानी कि सी पे राइट एंगल है। तो ये चीज़ हम भूल गए थे और यहाँ पर अपन ने जगह कंजूस कर दी थी। देखिए थोड़ी-सी सिली मिस्टेक हुई, उसको हमने कवर कर लिया, कि आंसर थोड़ा गड़बड़ाता हुआ दिखा, उसको हमने फट से चेक कर लिया। आप बच्चे हो, आप इस चीज़ को जज नहीं कर पाओगे, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। पेपर में करके आ सकते हो। ठीक है जी? आज की क्लास होती है यहीं पे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके साथ-साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ठीक है? तो हम मिलते हैं जी, अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। ये हमने बड़े प्यार से चलाया है, कोई भगदड़ नहीं की है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, इतने प्यार से बताया है, शायद आपने पहली बार भी कहीं पर भी ने जहाँ पर भी आपने अपना योगदान दिया, कि आपने अपना चढ़ावा चढ़ाया होगा, वहाँ पर आप पढ़ के आए होंगे। शायद से पहली क्लास में भी आपको उस तरीके से नहीं बताया गया होगा। उस पकड़ से आप नहीं पकड़ पाए होंगे। इसलिए मैंने इस क्लास में कोई भी जल्दबाज़ी नहीं की है। टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको पूरा लेकर के चलूँगा। कोई दिक्कत नहीं, 3-4 क्वेश्चन्स किए हमने, कोई लोड नहीं है। हम आगे भी ऐसे ही चलेंगे। जिस जगह ज़रूरत होगी तेज़ होने की, उस जगह तेज़ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं हम अगले सेशन में। एक नई उमंग और नए उत्साह के साथ आप जुड़िएगा साथ, देखिएगा कैसा मज़ा आता है आपके और मेरे साथ और सारे मज़े हमारे देखने को मिलेंगे और देखते रहिएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन्स हम अगली क्लास में बढ़ाएँगे, इसके आगे के इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी हैं, वो भी हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा फिनिश, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? थैंक यू। एंड जय हिंद। आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, कुछ अपनी बातें लिख के जाइए प्यारी-प्यारी सी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट बिल्कुल दीजिए, ज़रूर दीजिए और क्लास तो आपको जी पता ही है, कहाँ पे चल रही है? एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। कहाँ पर जी? एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। आपको पता ही है, नाम मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट। ठीक है? इस चैनल पर क्लास चल रही है, क्लास चलती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब करिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी सीखने को मिला है या आप इसी तरीके से हर चैप्टर की अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे की क्लास में मिलते हैं, मैं इसी का आपको तो आप इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। जी, चलते हैं जी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो ओके।